जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है पढ़ाई करते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके जो है ग्रंथि खत्म कर दिए थे। फिर रिस्पायरेशन सिस्टम स्टार्ट किए थे। रिस्पायरेशन सिस्टम में क्या होता है, पहला वीडियो बेसिक नॉलेज के ऊपर बना था। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, वो देख लेंगे तो जो है आपको रिस्पायरेशन में बहुत कुछ जो है नॉलेज मिलेगा। क्योंकि जो हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ें पहले बताते हैं। तो पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, तब जाकर फिर उसके बाद हम जो है बेसिक नॉलेज के बाद हमने आपको बताया था एरियोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एरियोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद बताया ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है। तो अब ये जो है रिस्पायरेशन का आखिरी वीडियो है, लास्ट वीडियो, जिसमें रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, मानव में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, मानव में श्वसन आपके टोटल 10 स्टेप में होता है। ठीक है, यहाँ ओपनिंग ऑफ नोज, ये जो नोज का होल है यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर ये कपाट होता है, ठीक है, यहाँ से होते हुए फिर ये फायरिंग से होते हुए जो है फेफड़े तक जाता है। तो एक एक स्टेप करके देखेंगे। देखिए, ये जो है स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले जब हम सांस खींचते हैं, वायुमंडल में जो उपस्थित है, ऑक्सीजन आपका 21% है और नाइट्रोजन 78% है और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो उससे हम जो है ऑक्सीजन खींचते हैं, खींचा। फिर उसके बाद जब डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें जो है कुछ ऑक्सीजन हमारे शरीर में यूज हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता। और जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहता है वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो खींचते समय हम कितना लेते हैं, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन निकालते समय नाइट्रोजन 78% निकालेंगे, कार्बन वो ऑक्सीजन 17% हो जाता है। ठीक है, कुछ यूज हो जाता है 17%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एग्जैक्ट 4.6% होता है, लेकिन 4% नॉर्मली मानते हैं। ठीक है, निकालते समय। ठीक, इतना पता हो गया आपको। देखिए, अब जो हम लोग सांस खींचते हैं, पहले नाक खींचते हैं तो इसके ऊपर नोजल होता है जिसे नोज होल बोलते हैं। ये जो नोज होल है नासा छिद्र होता है। पहले स्टेप में आता है। फिर दूसरे स्टेप में आता है नोज कपबोर्ड जिसे नासा कपाट कहते हैं। ये जो कपाट होता है, यहाँ थोड़ा अगर तेज से मार के लगता है, यहाँ पे जो है ग्लैंड होती है, चिपचिपा मतलब म्यूकस निकालती है। म्यूकस क्या करता है, जो पार्टिकल होते हैं या फिर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और या फिर हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ अंदर जाकर के चिपक जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो होल है यहाँ तो बाल रहते हैं, यहाँ से अगर नहीं चिपक पाए अंदर में तो वो चिपका देता है, जो यहाँ नासा कपाट के पास। इसलिए अभी आप देखिए, गंदगी जम जाए, आप डाल करके खोदेंगे, अगर निकालेंगे तो देखिए निकलता है गंदा मैले से। ठीक, तो तीसरा फेरिंग्स आता है, जिसे हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी कहाँ होता है, देखिए अभी फेरिंग हुई है। देखिए, ये जहाँ से अलग होता है, जैसे आपका वो खाना वाला पाइप अलग हो जाता है और हवा लेने वाला पाइप अलग होता है। कुछ दूर तक एक ही में रहता है, लेकिन फिर आने के बाद ऐसे जो है ऐसे अलग हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे अलग होता है वहाँ एपिग्लोटिस जो है ढक्कन की तरह लगा रहता है। क्योंकि वो खाना जो है, अगर जैसे आप फूड ले रहे हैं, कोई भोजन ले रहे हैं, तो वो एपिग्लोटिस हवा की तरफ को बंद कर देता है, तो फूड इस रास्ते से चला जाता है। और अगर जैसे आप जो है हवा ले रहे हैं, खाना में कुछ नहीं ले रहे हैं, तो ये खुल जाता है, इस रास्ते से आ जाता है। बहुत जल्दी क्रिया होती है। देखिए, फिर ये ग्रसनी यहाँ से। फिर चौथा नंबर लैरिंग्स, कंठनली। ये जो कंठनली होता है जहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है, इसे अगर आप दाबेंगे हाँ मतलब आवाज़ नहीं निकलेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए फायरिंग्स, ये जहाँ से आवाज़ निकलती है ये फायरिंग्स होता है। ठीक, ये जहाँ से आवाज़ निकलती है फायरिंग्स होता है। अब ये देखिए, जो
जहाँ से ये अलग हुआ, जहाँ से अलग हुआ, फेरिंक्स से ही अलग होता है, ये एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है? ढक्कन की तरह होता है, मतलब खाना अगर जाएगा तो हवा वाले पाइप को बंद कर देगा, और अगर हवा जाएगा तो खाना वाला पाइप को बंद कर देगा। कभी कभी देखिए, आप अगर सोचते रहिए कोई दूसरा कोई चीज़, तो खाना खाते समय आप बात कीजिए या फिर सोचते रहिए, जो है ब्रेन काम नहीं कर पाता। अब पता लगा किसी की यादों में खो गए इसी, तो ब्रेन काम नहीं कर पाता, तब जाकर के ये एपिग्लॉटिस जो है, पता लगा आपको खाना ईसोफेगस में जाना चाहिए, वो चला जा रहा है फेरिंक्स। फेरिंक्स में जैसे एक भी अगर चावल का टुकड़ा गया तो जो है छींक आने लगता है। अगर आदमी को कुछ सेकंड के लिए अगर वो फेरिंक्स में चावल का टुकड़ा रुक जाए ना, तो आदमी निपट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो जो एल्वुलाई होती हैं वो कहती हैं कि भाई यहाँ कहाँ आ रहे हो, जो चावल का टुकड़ा आ रहा है वो उससे कहते कहाँ आ रहे हो, उसे निकालो, तो छींक आता है जुबान। तो देखिए कभी कभी इतना बेकार छींक आ जाता है तो पूरा मटेरियल ही बाहर आ जाता है जो नाक का मटेरियल होता है। समझ गए होंगे आप। फिर चौथा नंबर पर आता है लैरिंग्स। ये जो है चौथे, ये आपका तीसरा नंबर पे था, ये चौथे नंबर पर लैरिंग्स होता है। देखिए लैरिंग्स जिसे कंठनली कहते हैं, कंठनली अभी बताया हमने ना। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को क्या कहते हैं? वायुनली, जहाँ से हवा जाता है यहाँ बदल जाता है, ठीक। उसके बाद ब्रोंकिया और होता है ब्रोंक। देखिए ये स्ट्रक्चर होता है आपका, यहाँ से एक फेफड़े का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स मतलब मानव लंग्स का जो है स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ से ये जो रास्ता आता है, यहाँ देखिए कई रास्तों में डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला रास्ता होता है इसे ब्रोंकिया कहते हैं, ब्रोंकिया हिंदी में ब्रोंकिया कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए कुछ और छोटे छोटे रास्तों में डिवाइड हुए हैं ना, छोटे छोटे रास्तों में, ये देखिए इसे ब्रोंकियोस कहते हैं। जो छोटे छोटे रास्तों में डिवाइड हुए होते हैं वो ब्रोंकियोस होते हैं। लेकिन देखेंगे जब रास्ते की एंड पे देखेंगे ये गोला गोला छोटे छोटे होते हैं, उन्हीं में जाकर के एयर आपका ऑक्सीजन भरता है, सब कुछ भरता है, तो उसे एल्विलाई कहते हैं, एल्विलाई, ठीक है। आठवें नंबर पर आपका एल्विलाई हो गया। देखिए जैसे ये क्रम आज हम लिखे हैं, तो पहला दूसरा ये तीसरा से स्टार्ट होता है, तीसरा से पहला ये होता है, पहला ये ना ओपनिंग वाला होता है नोज, तो दूसरा ये कपाट होता है, फिर तीसरा से ये स्टार्ट होता है फायरिंग से, ठीक। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इधर ही है। और देखिए जो ये क्या बोलते हैं लंग्स होता है, ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है, डबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन लंग्स किस मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है, ठीक। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन डबल द्वारा घिरा रहेगा तो बीच में को थोड़ा खाली स्थान है तो उसमें कुछ भरा होगा, जो फ्लूइड भरा रहता है वो भी थोड़ा हल्का चिपचिपाहट तरह होता है, वो भी प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक। प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए जो हमने हवा लिया, ठीक है, ये पूरा ऐसे रास्ते होते हुए जाकर के एल्वुलाई में जाएगा, ठीक है। एल्वुलाई से जो है फिर वहां से ब्लड, जो आपका रक्त होता है, रक्त उस ऑक्सीजन को लेगा, वहां से ऑक्सीजन उठाएगा, ठीक है, और ले जा करके कोशिका के हर कोशिका में, लंग्स तो यहीं पे होता है और कोशिका पूरे शरीर में है, तो हर कोशिका के को जो है माइटोकांड्रिया जहाँ एनर्जी बनाती है वहां पे O2 फेंक देगा। लो भाई आप बनाओ, लो भाई आप बनाओ, लो भाई आप बनाओ, लो भाई आप बनाओ, सबको दे देगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर जगह दे देगा, ठीक है ब्लड। फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुआ है, एनर्जी बनाने में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस निकलती है ना, तो वहां से वो उठा लेगा वहां से, और जो है लिया करके लंग्स को देगा, लो भाई इसका काम नहीं है निकाल दो, तो हम लोग निकाल देते हैं, ठीक।
देखिए एक बार में जो हम सांस लेते हैं उसे टाइडल बैलून कहते हैं। 5 ml लेते हैं, जैसे ये नॉर्मली कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। अब जैसे हिचिया के ले एकदम खिसिया करके इसे सिनेमा उनों को बहरे आ जाए, ठीक है, फेफड़ा एकदम फूल जाए, सिनेमा बहरे आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो लंग्स होता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो पूरा फूल जाता है। तो उसमें टोटल कितना हवा भरता है जानते हैं? 6000 ml, मतलब 6 लीटर हवा। ऐसे खिसिया के अगर ले लेंगे, खिसिया के ले लेंगे तो 6000 ml हवा लंग्स में भर जाएगा, पूरी कैपेसिटी होती है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया। और श्वसन मार्ग वही मतलब जिस मार्ग से हवा का अनुसरण करते हैं, ये किताबी टर्म है अनुसरण। हम तो किताबी टर्म ज़्यादा, प्रैक्टिकली टर्म में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे सीधा बोल दीजिए जिस रास्ते से हवा अंदर जाता है वही श्वसन मार्ग है, बस सीधी बात। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टाइटल बैलून और वो, इसे आपने समझ लिया। ये दो जो 9वां और 10वां होते हैं, ये एल्वुलाई में जब एयर पहुंचता है तो ब्लड जो है सेल के सभी माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचा देता है। ठीक, वायु वो जो वो होता है क्या, ऑक्सीजन। ठीक, और फिर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, फिर ये ब्लड लेते आएगा, फिर एल्वुलाई देगा, एल्वुलाई फिर ये उल्टा होने लगेगा। ब्रोंकिया में आएगा, फिर मुंगिया बंची में, फिर ट्रैकिया में आएगा, फिर लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर नोज कपर में, फिर नोज से बाहर हो जाएगा। ठीक, समझिए। और देखिए नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनका 1 मिनट में करीब 12 बार सांस लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, दोनों लेना और छोड़ना करीब 12 बार। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू, वो 1 मिनट में करीब 25 से 26 बार लेते हैं। छोटा उनका फेफड़ो ही होता है, इसे पुक पुक करता रहता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। चलिए टाइडल बैलून क्या होता है? टाइडल बैलून क्या है? देखिए टाइडल बैलून होता है एक बार में जितना इंसान सांस लेता है, एक बार में नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य अवस्था में एक बार सामान्य अवस्था में, एक मिनट, सामान्य अवस्था में एक बार जितना सांस लेता है, जितना सांस खींचता है लिखते हैं, खींचता है, इज कॉल्ड टाइडल बैलून। ठीक, समझ में आ गया? कितना सांस खींचता है अभी हमने बताया 5 ml एक बार में नॉर्मल खींचता है। ठीक, अब देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब जो आपके अंदर लंग्स होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसके अंदर कितना मतलब ऑक्सीजन जाए या फिर हवा जाए, वो पूरा फूल जाए। तो देखिए अधिकतम एक बार में अधिकतम सांस खींचने पर, अधिकतम सांस खींचने पर, एक बार में कितना सांस खींचेंगे? 6000 ml। ठीक, अधिकतम सांस, अधिकतम का ही मतलब होता है अधिक से अधिक। जैसे एकदम खिसिया के खींच रहे,
बस नहीं खींच पाएंगे तो मतलब 6000 ml चला गया इसमें सांस। ठीक, और देखिए जब इतना तक खींच लेंगे, थोड़ा जब छोड़ेंगे तो आवाज़ रुक इस जाता है। यहाँ पर अगर आप दाब देंगे ना, आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी। ये देखिए यहाँ जो हल्का सा ये गड्ढा बना हुआ है, अगर किसी को अंगुली ऐसे टाइट करके यहाँ पे घुसा दीजिए ना, गया, निपट जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत यहाँ इलास्टिक होता है, बहुत लचीला होता है। अगर यहाँ पे ऐसे करके हल्का से इसे डाल देंगे कि दर्द करता है तो मतलब ले ही नहीं पा रहे। अगर थोड़ा सा घुस गया उंगली ना तो ब्लड फेंकने लगेगा, आदमी ऑन द स्पॉट डेथ। ठीक, आपको ये समझ में आ गया। चलिए ऑक्सीजन सिलेंडर देख लेते हैं। जो जैसे आप कोरोना कोरोना आप सुन ही रहे होंगे, जो बीमारी होती है आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं, बहुत लोग खत्म हो गए हैं। तो कोरोना काल से हम लोगों का देश और बहुत सारे देश 1.5-2 साल से करीब जूझ रहे हैं। बहुत बुरा लगता है यार जब किसी घर वाले इससे जो है खत्म होते हैं। उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, जो कोरोना के वायरस हैं, ठीक है, वो इस रास्ते से चले आते हैं अंदर, यहाँ एल्बुलाई को मकड़ी की जाल देखे हैं, मकड़ी की जाल की तरह पूरा अपना फैला लेते हैं, बहुत तेज मल्टीप्लाई करते हैं कोरोना। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन एल्बुलाई नहीं जा पाता है, और एल्बुलाई जब एल्बुलाई लाजमी सोचिए, जब एल्बुलाई नहीं जा पाएगा तो वो ब्लड को नहीं मिलेगा, ब्लड जो है कोशिका नहीं दे पाएगा, कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं बना पाएंगे और हम लोग जो है टुक 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 करके निपट जाएंगे। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। अब सिलेंडर देख लेते हैं, सिलेंडर क्या काम आता है। जैसे आप सुने होंगे ना, पहाड़ पे जा रहे हैं भैया, बहुत ऊंचाई पे सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, और उसके बाद नीचे समुद्र में जा रहे हैं तो वहां पे सिलेंडर लेके जा रहे हैं। देखिए सिलेंडर, ठीक, O2 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक, अब देखिए माउंटेन, जो माउंटेन मतलब पहाड़ पे, माउंटेन को पहाड़, पर्वत, पर्वत कहते हैं, ठीक है, पर्वत पे लेके जाते हैं तो वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है उसमें ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिक्स होता है। ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिक्स होता है। देखिए ओशियन, ओशियन मतलब होता है समुद्र। समुद्र में अगर जा रहे हैं तो उसमें भी यही मिक्स होता है, जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिक्स होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में माउंटेन पे अगर जा रहे हैं ऑक्सीजन, ये सॉरी हाइड्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन मिक्स होगा जी। क्यों जानते हैं, वायुमंडल से हमने क्या प्राप्त किया, नाइट्रोजन। देखिए इसलिए हमें जो है लेने के लिए 3 चीजों गैस होती है, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। ये हाइड्रोजन हमने जो है गलती से लिख दिया था कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, हम केमिस्ट्री वाला सोच गए थे, दूसरा कुछ। ठीक है, और देखिए डीप ओशियन, डीप ओशियन को बोलते हैं गहरा समुद्र। गहरा समुद्र करीब जो है 300 फीट से भी अंदर। जब डीप गहरा समुद्र के अंदर जब जाने लगेंगे 300 फीट से अधिक, तो उसमें वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन रहेगा और प्लस हीलियम रहेगा। ये क्वेश्चन पूछता है, हीलियम बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। ऑक्सीजन रहेगा और हीलियम रहेगा। ठीक है, हीलियम 300 फीट अधिकतम गहराई में जाने पर। ठीक, समझ गए ये। अब चलिए देख लेते हैं आईसीयू। आईसीयू क्या होता है, देखिए आदमी में जब ज्यादा तबीयत खराब होता है या फिर बच्चे का खराब होता है तो आईसीयू में एडमिट किया जाता है। आईसीयू में क्या होता है, वहां पर वेंटिलेटर होता है।
वेंटिलेटर का क्या काम है। देखिए इधर आदमी नॉर्मल है, ठीक है, अगर ज़्यादा उसे दिक्कत नहीं है तो नॉर्मल ऐसे मास्क लगा देंगे नाक पे और सांस लेंगे। और आईसीयू में जाने के बाद आपको नर्स और डॉक्टर हमेशा मिलेंगे। और जो वार्ड होता है हॉस्पिटल में, जब आप जाएंगे वार्ड देखेंगे, वार्ड में नर्स और डॉक्टर हमेशा नहीं मिलते हैं, लेकिन आईसीयू में जाने के बाद उसका पैसा भी बहुत डिस्चार्ज हो। अरे करीब एक दिन का 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार तो लगता ही लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो ये देखिए वेंटिलेटर क्या होता है। कोरोना महामारी में आप वेंटिलेटर बहुत सुने होंगे, ठीक है। वेंटिलेटर देखिए, वेंटिलेटर जब आदमी की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, आदमी जान लीजिए निपटने वाला हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में वेंटिलेटर आपको सुविधा प्रोवाइड की जाती है। वेंटिलेटर में क्या होता है कि एक नली होता है, ठीक है, पाइप की एक नली होती है, नाक के रास्ते से फेफड़े में घुसाया जाता है, नाक के रास्ते से फेफड़े में घुसाया जाता है, ठीक। वेंटिलेटर नली जो है नाक के रास्ते से फेफड़े में पहुंचाया जाता है और बाहर डॉक्टर लोग पंप करते हैं ऑक्सीजन। वो जो सिलेंडर रहता है उसमें जो भरा रहता है ऑक्सीजन, उसे पंप करते हैं। वही उसमें क्या क्या भरा रहता है, ये वेंटिलेटर वाले में क्या भरा रहता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भरा रहता है, ठीक है, समझिए। थोड़ा ये हम जो है यही वाला हम सोच के यहाँ पे लिख दिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यही वाला। तो यही हम थोड़ा देख लें तो आपको ये समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आपका ये रिस्पायरेशन इन ह्यूमन फिनिश होता है या फिर रिस्पायरेशन सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। ये अब अगला जो वीडियो बनेगा सोच रहे एक्सक्रीशन उत्सर्जन के ऊपर बनाया गया, चलिए आगे बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो है चलिए आपसे मुलाकात, हमारी और आपकी मुलाकात अब अगले वीडियो में होगी। तो ये वीडियो, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।